निकाल जा घर से। जिस बहू को घर से निकाला वही बन गई पूरे परिवार की किस्मत। जिस बहू को पूरे घर ने मिलकर अपमानित करके बाहर निकाल दिया था, उसी बहू ने कुछ साल बाद ऐसा काम किया कि वही लोग उसके दरवाजे पर खड़े होकर रो रहे थे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसका अंत आपको अंदर तक हिला देगा और शायद आपकी सोच भी बदल दे। कानपुर शहर के एक पुराने मोहल्ले में वर्मा परिवार रहता था। बड़ा घर, संयुक्त परिवार और दिखावे की इज्जत। घर के मुखिया थे घनश्याम वर्मा, सख्त स्वभाव, अपनी बात पर अड़े रहने वाले। उनकी पत्नी कमला देवी, जो हर बात में ताने मारने में आगे रहती थीं। उनका बेटा रोहित और उसकी नई नवेली पत्नी स्नेहा। स्नेहा एक साधारण परिवार की पढ़ी लिखी, संस्कारी और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वो सपनों के साथ इस घर में आई थी कि वह अपने ससुराल को अपना घर बना लेगी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। स्नेहा हर काम दिल से करती। सुबह जल्दी उठना, सबके लिए खाना बनाना, घर संभालना, हर किसी की पसंद नापसंद का ध्यान रखना। लेकिन धीरे धीरे घर का असली चेहरा सामने आने लगा। कमला देवी हर बात पर ताना मारती। तेरे मायके वालों ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? घनश्याम वर्मा भी कहते, आजकल की लड़कियां बस दिखावा करना जानती हैं। रोहित, जो शादी से पहले बहुत प्यार करता था, अब धीरे धीरे अपनी पत्नी से दूर होने लगा। शादी के 1 साल बाद भी जब स्नेहा मां नहीं बन पाई तो पूरा घर उसे दोष देने लगा। बांझ है ये, हमारे खानदान का नाम डुबो देगी। ये शब्द स्नेहा के दिल को रोज रोज तोड़ते थे, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसने सोचा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन बात हद पार कर गई। घर में पूजा थी, रिश्तेदार आए हुए थे। तभी कमला देवी ने सबके सामने स्नेहा को अपमानित करते हुए कहा, इस औरत के कारण हमारे घर में खुशियां नहीं आ रही। पूरा घर चुप था। कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, रोहित भी नहीं। उस दिन स्नेहा का दिल पूरी तरह टूट गया। रात को उसने रोहित से कहा, क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? रोहित ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माँ गलत नहीं कहती। ये सुनकर स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही दिन घनश्याम वर्मा ने फैसला सुना दिया, तुम इस घर के लिए अशुभ हो, इस घर से चली जाओ। स्नेहा ने आखिरी बार पूरे घर को देखा जहां उसने अपने सपने सजाए थे, और बिना कुछ बोले घर छोड़ दिया। उसके पास न पैसे थे, न सहारा, सिर्फ आंसू और टूटा हुआ दिल। कुछ दिन तक वह अपने मायके में रही, लेकिन उसने किसी पर बोझ बनना स्वीकार नहीं किया। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की। कई जगह रिजेक्ट हुई, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे एक छोटी सी सिलाई की दुकान में काम मिल गया। वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। दिन में काम, रात में सीखना। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि लोग उसे पहचानने लगे। कुछ सालों में उसने अपनी खुद की सिलाई यूनिट शुरू की, जहां वह जरूरतमंद महिलाओं को काम देने लगी। उसका नाम पूरे शहर में फैलने लगा। लोग उसे इज्जत देने लगे। दूसरी तरफ वर्मा परिवार की हालत बिगड़ने लगी। रोहित का बिजनेस डूब गया, कर्ज बढ़ता गया, घर बिकने की नौबत आ गई। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए। कमला देवी और घनश्याम वर्मा अब पछताने लगे। उन्हें अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन मजबूरी में रोहित अपनी माँ बाप को लेकर मदद मांगने निकला, और किस्मत उसे उसी जगह ले आई जहां स्नेहा का बड़ा ऑफिस था। रोहित ने जैसे ही नाम पढ़ा, स्नेहा महिला उद्योग, उसके हाथ कांप गए। वो अंदर गया और सामने स्नेहा को देखा, साड़ी में आत्मविश्वास से भरी, चेहरे पर सुकून। वही स्नेहा जिसे उसने ठुकरा दिया था। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। कमला देवी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। बेटी, हमें माफ कर दे। घनश्याम वर्मा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। स्नेहा कुछ पल चुप रही। उसने सबको देखा। वही लोग जिन्होंने उसे तोड़ा था, आज टूटकर उसके सामने खड़े थे। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं माना, बस वक्त ने सब सिखा दिया। उसने उन्हें बैठाया, पानी दिया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। ये सुनकर सब रो पड़े। उस दिन स्नेहा ने न सिर्फ उन्हें सहारा दिया, बल्कि उन्हें जीने का नया रास्ता भी दिया। रोहित को अपने ऑफिस में काम दिया, कमला देवी को महिलाओं के समूह से जोड़ा और घनश्याम वर्मा को सम्मान के साथ बैठने की जगह दी। उस दिन पूरे परिवार को समझ आ गया कि जिस बहू को उन्होंने घर से निकाला था, वही उनकी असली ताकत थी।
आज स्नेहा सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है और वर्मा परिवार अब उसे बहू नहीं बेटी कहता है। सीख, कभी किसी के त्याग और प्यार को कमजोर मत समझो। वक्त बदलते देर नहीं लगती और जो रिश्ते दिल से बनते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए